किसान आंदोलन पर क्यों बदला मान का मन? मुकदी लगदी सी गल्लां मंगां पूरीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ चुनाव में हार का डर या अर्थव्यवस्था की चिंता? कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़े, तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आंदोलन का समर्थन, अचानक क्या हुआ? और किसान जब तक बॉर्डर पे डटे हुए हैं, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। बॉर्डर खुला, राज्यसभा जाने का रास्ता भी होगा साफ। को वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर, किसान लीडर डलेवाल और पंदेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया। मतलब बीजेपी की बी टीम की कंफर्मेशन है। वैसे तो मेरे को तो शुरू से पता है। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत में जो कहा जाता है अक्सर वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है उसे खुलकर कहा नहीं जाता। लेकिन सियासतदान नफा नुकसान का आकलन करने में काफी माहिर होते हैं, इसीलिए हर फैसले, हर बयान के अपने सियासी मायने होते हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कल रात अचानक पंजाब पुलिस ने धावा बोल दिया। तस्वीरें देखिए। किसान भी समझ नहीं पाए कि जो पंजाब की मान सरकार और पंजाब पुलिस उनके आंदोलन को जारी रखने में मददगार बनी थी, उसे अचानक ये क्या हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। किसान आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ। तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। जो किसान 13 महीने से जिद पर अड़े थे, उन्हीं किसानों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में वहां से हटा दिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। कुछ ऐसे ही दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ 13 महीने बाद पंजाब पुलिस की कार्रवाई गले नहीं उतर रही। देखिए, जो पंजाब सरकार अभी तक किसानों को संरक्षण दे रही थी, वो बॉर्डर खाली कराने के लिए अचानक आक्रामक हो गई। पंजाब पुलिस के एक्शन से लोग हैरान हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान कभी केंद्र सरकार से किसानों की बातचीत में मध्यस्थ हुआ करते थे, लेकिन अचानक मान का मन कैसे बदल गया। ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਾ ਜਵੇ। ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਧੜਕੂ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈंट ਤੇ ਕਿसान ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। लेकिन दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने किसानों पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर अजीबोगरीब दलील दी। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़े, तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री जो अब किसानों के आंदोलन के खिलाफ दिख रहे हैं, उनके पहले सुर क्या थे वो भी सुनिए। मेरा सिर्फ फर्ज ये है कि मैं केंद्र सरकार ते संगठनां दे विचाले, किसानां दे विचाले मैं एक पुल दा काम करा, सार्थक माहौल च गल होवे, मंगां मन्नना केंद्र दा। इसकी शुरुआत 3 मार्च को ही हो गई थी, जब भगवंत मान किसानों की बैठक से गुस्से में चले गए। बताया जा रहा है कि हाईवे बंद होने से कारोबार प्रभावित हो रहा था। वहीं लुधियाना वेस्ट में विधानसभा का उपचुनाव है और आपसे राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को केजरीवाल ने यहां से प्रत्याशी बनाया है।
बीजेपी का आरोप है कि हाईवे का रास्ता इसलिए खोला गया है जिससे केजरीवाल का पंजाब से राज्यसभा जाने का रास्ता भी खोला जा सके। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर, किसान लीडर डल्लेवाल और पंधेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और आप पर किसानों के साथ साजिश का आरोप लगा रही है। आज मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सैकड़ों किसान 1 साल से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कल रात पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बिना किसी नोटिस दिए प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ गुरेला वॉर छेड़ दिया। देखिए कैसे पंजाब पुलिस के जवान किसानों को जबरन उठा ले जाते दिख रहे हैं। पंजाब पुलिस के जवानों ने किसानों के टेंट पर जेसीबी चलाकर उन्हें उजाड़ दिया। देखिए पुलिस किसानों के ठिकानों पर लगे पंखे उखाड़ रही है। जी 200 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया था कल रात को, और अब जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको यहाँ से मूव किया जाएगा। उनको लेके कहाँ जाया जा रहा है? यहाँ पे हमने एक पास में जगह डेजिग्नेट किया है, वहाँ पर ही मूव किया जाएंगे। पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों बॉर्डर से किसानों को हटा दिया। करीब 800 किसानों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर भी शामिल हैं। पुलिस एक्शन के विरोध में किसानों ने अमृतसर दिल्ली हाईवे पर बने टोल प्लाजा को जाम कराने की कोशिश भी की। खनौरी सीमा और आसपास के संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी, जिससे हालात बेकाबू न हो। बाद में अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल को जालंधर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको तो आस बजी हुई थी कि आज हमारी बातचीत समाप्त हो जाएगी, आज से हम धरना खत्म कर देंगे। उन तो स्टेटमेंट आ गई थी, लेकिन सरकार ने बजाय बातचीत करने के उनको अरेस्ट कर लिया और उनको बस उनकी गैर हाजिरी के अंदर जो मोर्चे के अंदर साथी थे उनको उठाकर किसी को थाने में ले गए, किसी को घरों को भेज दिया। ये बहुत अच्छा नहीं हुआ। जब कांग्रेस नेता परकट सिंह कह रहे हैं कि इस कार्रवाई से साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वहीं विपक्ष के बाकी दल इस मामले में बोलने से बचते दिख रहे हैं। तो ये तो मतलब बीजेपी की बी टीम की कंफर्मेशन है। वैसे तो मेरे को तो शुरू से पता है कि जो दिल्ली में बीजेपी नहीं कर पाई किसानों के साथ, वो भगवंत मान से करवाया गया और भगवंत मान ने किया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 1 साल से आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब यहाँ की सूरत बदलती दिख रही है। कल जब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया जाने लगा तो पंजाब पुलिस की किसानों के साथ जमकर झड़प हुई। उधर खनौरी बॉर्डर पर भी अचानक एक्शन हुआ। रात के अंधेरे में पुलिस ने एक एक किसान को धरना स्थल से हटाया। हालांकि शंभू बॉर्डर के मुकाबले यहां पुलिस को कुछ खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन पंजाब पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई पर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष पूरी तरह एक्सपोज हो गया है, क्योंकि विपक्ष किसानों की आड़ में लंबे समय तक केंद्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा। अमित कौशिक, सुनील कुमार, असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधू, शंभू बॉर्डर आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश टिकैत साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कई अन्य किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुखवंत सिंह टिल्लू साहब जो कि किसान नेता हैं, रमनदीप सिंह मान साहब जो कि किसान नेता हैं, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जगतार संघेरा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, महेश शिंदर ग्रेवाल साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है शिरोमणि अकाली दल के, वो सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जैसे ही जुड़ते हैं मुझे उसकी जानकारी दे दीजिएगा। लेकिन रमनदीप जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि मैंने आपका ट्वीट देखा, आपने उसमें कहा है कि जो केंद्र सरकार नहीं कर पाई वो अब भगवंत मान की सरकार ने किया है। मेरा आपसे सवाल यह है कि देखिए जो परिस्थितियां बनी उसको आप तमाम किसान नेता किस तरह से देख रहे हैं? 1 साल से शंभू बॉर्डर पर किसान नेता बैठे थे और अब जबरन उन्हें हटा दिया गया है। क्या यह आंदोलन का अंत है या फिर भगवंत मान सरकार के साथ आपकी मतलब किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इसे? जी, इसमें ऐसा है अंजना जी, हम ये आंदोलन का अंत तो नहीं है। अभी आम आदमी की ये जो गवर्नमेंट है पंजाब की, तो इसने हटा दिया है, ये एकदम इट इज़ अ फैक्ट। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो हमारे सीएम साहब थे भगवंत मान साहब, वो तो हमको ऐसे आखते थे कि भी मैं आपका ब्रिज हूँ, मैं आपका एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, आपकी जो मांग है जायज़ है। तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था
जो आम आदमी की ये जो गवर्नमेंट है पंजाब की, उसे एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये जो मांग है एमएसपी लॉ की, एकदम ये जो है जायज़ मांग है। और ये और इसके लिए आगे भी लामबंदी होगी। इसमें एक दो फैक्टर्स ये थे कि जो हमारी ये जैसे एसकेएम है और जो एसकेएम ये जो है नॉन पॉलिटिकल है, और जो केएमएम है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो ये भी शायद एक हो सकता है रीज़न कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है उनको ऐसे लगा कि भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम इनके ऊपर जोर करके तो हम इसको हटा सकते हैं। और उनकी भी कोई राजनीतिक, उनका भी इसमें कुछ लाभ होगा, क्योंकि अब तो हमारी बातचीत अच्छी हो रही थी। यानी कि कल बातचीत हुई है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने अगली डेट भी दी, लेकिन अगली डेट भी उन्होंने दी 1.5 महीने की। और जो बीच का जो टाइम था 8-9 महीने, उसमें भी हमारी यानी उनकी ओर से यानी स्टार्ट नहीं हुई बातचीत। तो लेकिन 3 मार्च वाली बैठक से तो जो भगवंत मान निकल गए थे। मान साहब की गवर्नमेंट है सिंह साहब 3 मार्च वाली बैठक से तो भगवंत मान निकल गए थे। हाँ जी, वो वाली जो मीटिंग थी वो एसकेएम के साथ थी। और जो उनके इश्यूज थे वो स्टेट के इश्यूज थे। उसमें सीएम साहब कहते कि ये जो इश्यूज हैं ये तो भाई ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, लेकिन वो जो 18 जो मांगी थी वो स्टेट की ही थी। अच्छा, तो उसमें भी वो थोड़ा अपने एटीट्यूड से उठे, तो वो भी बात अच्छी नहीं थी। क्योंकि अगर कोई सीएम है तो वो जो उसका दायित्व वो जो उसका होता है, तो उसका यही होता है कि अगर आपके पास कि अगर इशू लेके आए हैं तो आप उसको सॉल्व करो। ऐसे मतलब एटीट्यूड से वहां से उठ के जाना तो ठीक नहीं था। जगतार जी, आप इसका जवाब दीजिए। एटीट्यूड दिखाना, और वो तब जब मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ, 14 दिसंबर 2020 किसानों के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने एक दिन का उपवास रखा। 7 दिसंबर 2020 सिंघू बॉर्डर पर केजरीवाल सेवादार बनकर गए। 26 नवंबर 21 हम पूरी तरह से किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। किसानों को लेकर भगवंत मान का बदलता हुआ स्टैंड हम बताते हैं। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो देश भर में अराजकता फैलेगी, और पंजाब पुलिस ने ही ये कर दिया। ये गुलाटी मारने की वजह क्या थी? अंजना जी, बात ये है कि जो हमने कहा था पहले, हम अब भी कहते हैं, जो केजरीवाल साहब ने कहा था, भगवंत मान साहब ने कहा था, अब भी भगवंत मान साहब भी कहते हैं, केजरीवाल साहब भी कहते हैं कि किसान हमारे भाई हैं। पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। लेकिन अंजना जी, ये जो मेजॉरिटी डिमांड्स हैं ये केंद्र के साथ है। जो मुख्य मांग है किसान जथेबंदियों की, किसानों की एमएसपी की गारंटी देना, ये सीधे केंद्र सरकार के साथ इसका ताल्लुक है। केंद्र सरकार फूड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए अनाज बड़े पद्धर पर एफसीआई के द्वारा भंडार करती है। ये तो बुलडोजर क्यों चला दिया आपने? अरे केंद्र से डिमांड थी, रमनदीप जी हालाजी कह रहे हैं कि स्टेट से हमारी जो मांगे हैं, लेकिन फिर बुलडोजर क्यों चला दिया? मैं आ रहा हूं अंजना जी। बात यह है कि पंजाब में जब दिल्ली में किसान जा रहे थे, तो पंजाब में जब मांगे केंद्र सरकार के साथ हैं, पंजाब में रास्ता रोकना, सड़कें रोकना, धरना देना, उससे पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है पिछले समय से। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि पंजाब के व्यापारी को नुकसान हो रहा है, पंजाब के छोटे दुकानदार को नुकसान हो रहा है, और पंजाब के कारोबार को नुकसान हो रहा है। इवन किसानों को भी, गांव के लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी आती है। हम सिर्फ रास्ता रोकने के खिलाफ हैं क्योंकि अदरवाइज केंद्र सरकार की हम विरोधता करते हैं, निंदा करते हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार की आप निंदा 1000 बार कीजिए, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बता रही है ना। किसान इस देश के अन्नदाता हैं, और अन्नदाता पर अगर आप रात के अंधेरे में ये सब कीजिएगा तो आपसे प्रश्न तो पूछा जाएगा ना, क्योंकि आप लोग पहले केंद्र सरकार को इसी मुद्दे पर घेरते थे। अब ऐसे में जब आप ये कर रहे हैं, अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बी टीम है, बी टीम हो सी टीम हो, लेकिन ये जो रात की कार्रवाई हुई है वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। और ये जो पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसका डेटा भी है, करीब 70 लाख लोगों को इनसे रोजगार मिलेगा, ये उनका दावा है सरकार का। प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा है। आपका जवाब? वो तो कह रहे हैं कि हमें ये करना पड़ा, हम किसान के साथ हैं, खिलाफ नहीं है। अंजना जी,
आप और भाजपा आ गए साथ, पीठ पे लाठी और पेट पे लात, ये नारा है इन दोनों का। शर्मनाक बात है। 2022 12 जुलाई को मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली हम एमएसपी को बनाएंगे, पारदर्शी एमएसपी को बनाएंगे और सीएससीपी को और ऑटोनॉमी देंगे। 7 मीटिंगें हुई और 39 सब मीटिंग हुई। बेशर्मी से ये लोग कहते हैं कि और प्रमाण दीजिए। प्रमाण किसके पास है? जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, उसने दिसंबर 2024 में रिपोर्ट दी। उसने मंडियों का जाकर इंस्पेक्शन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद थे, और ये कहा उन्होंने कि जो फसलें हैं वो केंद्र की सरकार पर्याप्त मात्रा में खरीदती नहीं। घोषित तो 23 फसलों का समर्थन मूल्य करती है, लेकिन कुल उत्पादन का 5.5% भी फसलें खरीदी नहीं जाती। मुझे दुख हुआ इस बात का, और ये तो कूद के पांव पालने में दिख गए थे। केजरीवाल साहब वो व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले कृषि के काले क्रूर कानून अपने सदन में, अपने हाउस में दिल्ली में नोटिफाई कराए और इस बात की स्वीकारोक्ति दी। अभी शराब घोटाले में आकंठ डूबे हैं, तो इस पाप पर पर्दा डल जाए, इसलिए साथ दे रहे हैं। मैं एक षड्यंत्र का खुलासा करता हूं आपके चैनल पर। अभी गेहूं की फसलें आने वाली है अंजना जी, क्या षड्यंत्र किया केंद्र की सरकार ने? 30 लाख मेट्रिक टन 2275 रुपए की बेस प्राइस में मार्केट में बेच दिया, और ये कहकर की फसलों के गेहूं की हम दाम कम करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार गेहूं के दाम बहुत अच्छे 3000 रुपए तक मिल रहे थे। 2425 रुपए समर्थन मूल्य है। उसके पहले स्टॉक लिमिट होलसेलर्स की कम कर दी ताकि वो इकट्ठा करके नहीं रख पाए। तो मोदी जी फसलों के दाम भी तोड़ दोगे और इधर उनके पैर भी तोड़ देगी आपकी सरकार। कितनी बड़ी बेशर्मी है। बताओ, शरद मराठे के कहने से किसानों के काले क्रूर कानून लेकर आए थे। केनराई अमेरिका में बैठा हुआ, एक बार नहीं पूछा किसी से। उसके प्रस्ताव नीति आयोग पर आप ले आए और किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। अरे पर आम आदमी पार्टी से आप ही ने समझौता किया था ना सर लोकसभा चुनाव में। अब उनके रंग दिख रहे हैं, उनकी गुलाटी दिख रही है, लेकिन सवाल यही है ना। आप सुनिए ना अभय जी, एक बार सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल ही किसानों के मुद्दे पर क्या पहले कहते थे, जरा सुन लीजिए। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। और किसान जब तक बॉर्डर पे डटे हुए हैं, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं जब तक किसान वहां पे हैं, और उनका समर्थन करते रहें। बॉर्डर पर डटे हुए हैं से आना जगतार जी, ऐसी स्थिति में जहां बुलडोजर चला दे, ये ठीक है क्या देश के अन्नदाता के साथ ऐसा करना? देखिए अंजना जी, जो कांग्रेस वाले बोल रहे थे, इन्होंने 70 साल में क्या किया किसान के लिए? किसान कर्ज के नीचे दब गया, किसान की खेती बाड़ी की इनकम बहुत कम हो गई है, और अब भी इनके 99 सांसद हैं पार्लियामेंट में। इन्होंने कब पंजाब के लिए आवाज उठाई है? कब किसान मांगों के लिए आवाज उठाई है? इवन पंजाब का आरडीएफ रोकर बैठी है बीजेपी सरकार, इन्होंने कभी मांग नहीं उठाई। लेकिन हम कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया, ये 2025 में लड़के क्या फायदा है? यहाँ तो जनता ने आपको चुन दिया ना, सरकार से उनको हटा दिया। वो बी टीम करते रहे, लेकिन ए टीम तो कांग्रेस को कोई नहीं बना रही ना, जनता अपना ए टीम नहीं बना रही जनता। अब आपकी जवाबदेही है, आपको सत्ता, आप सत्ता में है साहब। योगी बुलडोजर चला देते हैं, इस पर आप लोगों ने, मतलब तमाम लोग सवाल खड़े करते हैं, और आप बुलडोजर लेकर अन्नदाता के ऊपर पहुंच गए। भगवंत मान साहब की सरकार ने सिर्फ रास्ता क्लियर करवाया है और 2 किसानों को केवल डिटेन किया है, किसान आगुओं को, पंदेर साहब को और डल्लेवाल साहब को, और वो मेडिकल केयर में हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है। एकदम छोटा सा रिएक्शन, मुझे सुखवंत सिंह टिल्लू साहब के पास जाना है। अंजना जी, किसी एक प्रांत में कांग्रेस के बता दीजिए जहां बुलडोजर चलाया हो या लाठी चार्ज किया हो। बेशर्म लोग ये स्वांग रचते हैं सिर्फ अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए। ये दर्शाने की कोशिश है कि मोदी जी हम आपके साथ हैं और किसानों को बर्बरता से लाठी से मारेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी पूछ रहे हैं अभय जी, वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने इतने सालों तक जो कृषि व्यवस्था है उसकी क्या हालत पस्त कर दी है, और जनता भी तो आपको अपनी ए टीम नहीं बना रही ना
न पंजाब में, न दिल्ली में, इन जगहों पर कि आप कुछ कर पाए। अंजना जी, 75,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया। ठीक है, सुखवंत जी की बात सुनिए एक बार। किसान नेता दो इंतजार कर रहे हैं, एक बार जल्दी से उनकी बात हो जाए। सुखवंत जी। हाँ अर्चना जी, जो पंजाब में जो बी टीम दिखा रहे हैं, जो भगवंत मान जी केजरीवाल जी को खुश करने के लिए किसानों का ढोंग रच रहे हैं, जितना इन्होंने पिठ पे छुरा मारा किसानों पे, आज तक किसी पार्टी ने नहीं मारा। सबसे ज्यादा जो दुख हुआ हमारे को ये भगवंत मान से हुआ, जो बोलता मैं किसान का बेटा हूं, किसान के पैदावार हूं, किसान के नाम पे वोट लिया इसने। आज तक इसने एक भी गारंटी पूरी नहीं की। रात को इसको क्या मजबूरी पड़ गई कि इतनी फोर्स लगाकर इन्होंने किसानों के ऊपर तशद्दुद किया। आज उनका इतना बुरा हाल कर दिया। सारा प्लान इसका है, जो भी है भगवंत मान और केजरीवाल का, क्योंकि दिल्ली में उसको मुंह की खानी पड़ी, वहां सरकार इसकी जा रही है, यहाँ ड्राबे दे के इसको पता चल गया भैया पंजाब में भी मेरा कुछ नहीं बनेगा, तो सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर तशद्दुद करना शुरू किया इसने। क्यों किया? इसको ये भगवंत मान जवाब क्यों नहीं दे रहा? तो ये तो किसानों के ऊपर है। यहाँ तो मिलिट्री के जो कर्नल जनरल है उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनको भी पीट रहे हैं पुलिस के साथ लगाकर। तो एक चार पुलिस इंस्पेक्टर एक कर्नल को पीट रहे हैं। यहाँ हजारों की तरह से किसानों के ऊपर पिटाई हो रही है। तो देखो तो सही, आपको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप पंजाब में आके किसानों की हालत देखो जो भगवंत मान ने की है। आप यहां आकर इनकी सब जो मेरे भाई बैठे हैं चैनल पे, जो केजरीवाल की या किसी की बात कर रहे हैं, इनसे पूछो भी भगवंत मान ने आज 3 साल पूरे हो गए किसानों के हक में और किसानों के लिए 1 रुपये का भी क्या किया? कुछ नहीं किया। और उनकी जो इंसल्ट की मीटिंग में बुलाकर, पहली बार हुआ कि अन्नदाता बोलने वाला अन्नदाते की बेइज्जती करके वहां से मीटिंग में से बाहर निकाला। सो इस करके ये जो सारी बातें, हम किसान हैं, हमको पता है, हम गांव में रहते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, हमारे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, हम एमएसपी पे लड़ाई कर रहे हैं, एमएसपी का रोला डाल रहे हैं, हमको मिलनी चाहिए। पंजाब सरकार की जो 12 इनको चाहिए देनी, वो तो पहले हमको दे देना, फिर हमारे साथ चले। ये इतने राज्यसभा मेंबर हैं, एमपी मेंबर हैं, जहां एमएलए हैं, मंत्री हैं, हमारे साथ चले दिल्ली को। तो ये जो बात करने वाली वो तो कर नहीं रहे। ये तो देखो कैसे आपने देखा मीटिंग के बिल्कुल बाहर भी ये एक प्लान है कि वो जो मंत्री आए उनका नाम लग जाएगा कि हाँ दिल्ली वालों ने ये किया। नहीं, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है भगवंत मान ने किया है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। महेश इंदर ग्रेवाल जी आपके पास भी आ रही हूँ, रुक जाइए सर। राकेश टिकैत जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, जुड़ गए हैं। राकेश जी, मुझे पता है आप कहीं रास्ते में हैं, लेकिन सवाल यह है कि रात में बुलडोजर इस तरह से किसानों पर चलाना, और दो जो सबसे बड़े ढलेवाल साहब हैं और उनको पंडेर साहब को, दोनों को अरेस्ट किया है पंजाब सरकार ने, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? ये गलत करा है, उनको नहीं करना चाहिए था। मुद्दा और जो आंदोलन ये भारत सरकार के खिलाफ है, और ये जब से कोरोना काल के बाद से दिल्ली के आंदोलन से और अब के आंदोलन तक एमएसपी गारंटी कानून के लिए हमारे सवाल हैं। लेकिन भगवंत मान ने जो किसानों को वहां पे उठाया, जिस तरह से उठाया, उस सबको हमको नाराजगी है सबको। वो नहीं उठाना चाहिए था। अब वो तो पंजाब पुलिस इसे कामयाबी बता रही है। वो कह रहे हैं कि हमने ट्रैफिक खुलवा दिया शंभू बॉर्डर का, नुकसान हो रहा था वहां पर बिजनेसमैन को। ये है उनका आर्गुमेंट। खुलवाया है तो बातचीत से भी हो सकता था। आप उनको बताते कि भाई ये रास्ते के उससे हमको दिक्कत है और ये नुकसान पंजाब को हो रहा है, और आप एक साइड में बैठ लो, तो उनसे सहमति भी बन सकती थी। अब क्योंकि भारत सरकार तो चाहती यही थी कि देश का किसान वो पंजाब की तरफ को जाए और जो पूरा मूवमेंट हो पंजाब में हो, यही भारत सरकार चाहती है, और भगवंत मान इस गिरफ्त में फंसे। लेकिन भारतीय किसान हैं उनको रिहा करें तुरंत। जी, भारतीय किसान यूनियन तो खुद ही इस आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी। शामिल नहीं है, एसकेएम आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन हमने 6 मेंबरी कमेटी बना रखी है। अगर जरूरत होगी तो एसकेएम साथ में है, और बातचीत करके अगर जरूरत होगी हम तो सब साथ में हैं, लेकिन बातचीत कर ले पहले। तमाम जगहों पर देखिए किसानों का आंदोलन हुआ, लेकिन कहीं पर भी इस तरह से बुलडोजर
कम से कम उन पर नहीं चलाया गया, उनको हटाने के लिए जहां वो रह रहे थे। क्या इसकी एक बड़ी वजह, मैं एक बड़े पॉलिटिकल उस पर सवाल पूछ रही हूँ, इसका अच्छे से सोच के आप पूरा जवाब दीजिएगा कि क्या राजनीतिक पार्टियों को इस तरह के किसान आंदोलन का डर खत्म हो गया है? क्योंकि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब होगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। अगर आप हरियाणा देख लीजिए कि किसानों का गुस्सा है, वहां पर भी बीजेपी जीत गई। आम आदमी पार्टी को भी अभी लुधियाना में उपचुनाव है, फिर 1.5-2 साल बाद वहां पर पंजाब में भी चुनाव आएंगे। क्या किसानों को बहुत हल्के में लिया गया जिसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई करने की हिमाकत की गई है? यही अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं उपवास रख रहा हूं, यही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कहते थे कि अराजकता हो जाएगी अगर किसानों को हटाया तो। अब वो बुलडोजर चला रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं। हमने ये कहा है बार बार जी कि वोट से किसानों को ना तोला जाए, उनकी जो डिमांड है उससे तोला जाए। वोट तो पता है कि देश में क्या वो हो रहा है, कैसे वोट आ रही है, वो सब जानते हैं। लेकिन ये कहना कि वोट में ये जीत गए और किसान हार गया, किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं है, किसान कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, किसान अपनी बात कह रहा है। लेकिन हमारे साथ में ये नाइंसाफी हो रही है जो भारत सरकार कर रही है। क्या 13-13 महीने आंदोलन चलते हैं? क्या भारत सरकार किसी पूंजीपतियों के प्रेशर में ये काम कर रही? क्या देश के किसान की जमीन को छीनना चाहती है? क्या जिस तरह से किसान कर्जे में जा रहा है, कोई सुनने वाला आज देश में है नहीं? क्या 1 साल तक आंदोलन चलते हैं? 1 साल तक। लेकिन 3 मार्च को जो बैठक हुई थी इससे तो भगवंत मान निकल गए बैठक से। अब ये सारे किसान नेता जो जुड़े हैं वो सब ये कह रहे हैं कि हमें भगवंत मान ने धोखा दिया। वो तो कहेंगे जब उनकी जमीन पे आंदोलन हो रहा, भाई पंजाब की जमीन पे आंदोलन हो रहा, आगे किसानों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, और इस पूरे मूवमेंट से भारत सरकार को फायदा हो रहा, दिल्ली को तो ये जो भी मूवमेंट है वो पंजाब की जमीन पे, पंजाब के लोग उलझते रहेंगे, नुकसान पंजाब का होगा, रास्ते पंजाब के रुकेंगे, बदनाम किसान होगा, सिख समाज बदनाम होगा। तो ये तो बड़े खुश हो रहे हैं बीजेपी के लोग तो। अच्छा, भगवंत मान को क्या कहेंगे आप? अगर सुन रहे होंगे पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बुलडोजर चलने की। किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि भाई रास्ते खुले, मेरा कोई आंदोलन खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, कोई गलती हुई तो उस पर माफी मांगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ जगतार संघेरा जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक और किसान नेता है महेश इंदर ग्रेवाल साहब। महेश जी, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन का ऐलान और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में 26 मार्च को चंडीगढ़ की ओर मार्च करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है संयुक्त किसान मोर्चा को लेकर। महेश इंदर ग्रेवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। महेश जी, आपसे पहले तो बात नहीं हो पा रही थी, अकाली दल से आप जुड़े हुए हैं, शिरोमणि अकाली दल से। अब देखिए, भगवंत मान और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की ये दलील है कि इसकी वजह से हमारा पूरा जो व्यापारी है उनकी शिकायत है, व्यापारी कह रहे हैं कि कारोबार रुक रहा है, इसी वजह से एक्शन लिया। इस पर आपका क्या कहना है? अंजना जी, आपको 2-3 मिनट में सारी बात बताऊंगा। पहले सबसे गंदी बात यह कि मित्र घात में धोखा किया है, बात के लिए बुलाया गया और गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करें, कोई इतराज नहीं, डेमोक्रेसी में सरकार को प्रोटेस्टर को डिटेन करने का अधिकार है, अकालियों को भी करते रहे, दूसरे को भी करते रहे, परंतु जो इन्होंने बॉर्डर पर उनको उखाड़ने के लिए किया वो कभी माफ नहीं किया जा सकता, ना किया जाएगा। दूसरी बात, सबसे जो घटिया बात कर रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में, अब शहर और पेंडू में डिवाइड करना कर रही है। सुबह से सब इनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि व्यापार खत्म हो रहा था, इंडस्ट्री सफर कर रही थी, इसलिए रास्ता खोलना जरूरी था। मैं आपको तीसरी बात बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब रास्ते खुलने का केस गया तो पंजाब सरकार का उधर एफिडेविट है कि किसानी ने रास्ता नहीं रोका हुआ, हरियाणा सरकार ने बैरियर लगाए हुए हैं। आप ये बताएं कि फिर क्यों इनको उखाड़ना पड़ा, हरियाणा सरकार के बैरियर क्यों लगाने दिए? देखो, ये बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं शहर और
हिंदू और सिख में डिवाइड कर रहे हैं, शहर और पेंडू में डिवाइड कर रहे हैं। और सबसे जो घटिया काम किया है कि बातचीत के लिए बुलाया, आपको डिटेन कर ले, कौन जाएगा अब बातचीत करने के लिए? ये कभी डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है, कत्ल। और जगतार जी जवाब दीजिए, जगतार जी इसका जी बोलिए, पूरा कीजिए 2 लाइन में से। देखो, जो आज पॉलिटिकल सर्कल्स में बात चल रही है वो साबित हो रही है क्या कि आने वाले दिनों में माइनस दिल्ली, पंजाब आप और भारतीय जनता पार्टी अगली 2027 की चोन इकट्ठे लड़ेंगे। ये पहला स्टेप है, दिल्ली को आइसोलेट किया जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है उस तरफ। हम कभी से रौला पा रहे थे कि दिल्ली में शराब घोटाला हो रहा है, पंजाब में चुप क्यों है? अब सारी चीज आ रही है और मैं ये बता रहा हूं कि ये पंजाब के लिए चिंता का विषय है। जब चिंता का विषय तो अकाली दल के लिए भी है ना सर, अकाली दल को भी सोचना होगा ना कि उनको तो जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है ना। आपको तो सर, आपकी पार्टी को, आपको तो अपनी जमीन तलाशनी है पंजाब में। लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं वो वाजिब है और वो सवाल मैं जगतार जी से उसका जवाब लेती हूँ। जगतार जी इसका जवाब दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि आपने धोखा किया है किसानों के साथ, और आपने सुखवंत सिंह टिल्लू से आपको भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि आप मतलब ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, क्यों आप मतलब आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप लोग तो कहते थे, आप लोग कटघरे में खड़ा करते थे किसान के आंदोलन के हक को लेकर। तमाम आंदोलन से जुड़ी हुई निकली हुई पार्टी आज आंदोलन के खिलाफ हर जगह एक्शन ले रही है, बुलडोजर लेकर पहुंच रही है। गरेवाल साहब गलत रंगत दे रहे हैं अंजना जी। हम आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं, मैं दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूं, और आंदोलन के पक्ष में हैं, किसानों की मांगों के पक्ष में हैं। जो टिकैत साहब बता कर गए हैं कि 13-14 महीने हो गए, कौन नहीं मांगे मान रहा? बीजेपी नहीं मान रही, जो अकाली दल की साबका पार्टनर रही है सरकारों में, उनको ये मांगे किसानों की माननी चाहिए। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, हम कोई बांटने वाली बात नहीं कर रहे। गरेवाल साहब ने पोलराइजेशन की बात की है, हम तो कह रहे हैं कि लगातार सड़कें रोकने से, पंजाब में रास्ता रोकने से पंजाब में आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये मांगे तो केंद्र सरकार के साथ हैं। टिल्लू जी इसका जवाब आप दीजिए, टिल्लू जी इसका जवाब आप दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि ये तो मांगे केंद्र सरकार से है, तो आप पंजाब के रास्ते क्यों रोकेंगे? सुखवंत जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सेंटर सरकार से मांगे हैं तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बैठे हैं, तो हम तो उनको कुछ नहीं कर रहे। जो मीटिंग तय होती है वो खुशी खुशी हम मीटिंग का जो टाइम देते हैं, जब मीटिंग हमको मिलती है तो मीटिंग को हम पूरा जो आते हैं मंत्री वहां से हमें किसानों के साथ बैठते हैं, तो वो तो कोई नहीं कहते इनको फड़ के अंदर इसके बॉर्डर पे से हटाओ या इनको इधर करो। वो तो प्यार से बात करते हैं। जो भी हमारे से डल्लेवाल साहब को पिछली बार मिलके गए हैं, हमारे को सभी को मिलके गए हैं, वो बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, खुश होते हैं सारे किसान नेता। पर ये तो पंजाब सरकार भगवंत मान कर रहा है ना, जो कुछ कर रहा है। इसको बात को दूसरी तरफ मत लेके जाओ। ये बात ये है कि भगवंत मान और केजरीवाल का प्लान है, जो बॉर्डर पे से रात को ये करना पड़ा, जो टिकैत साहब ने बोला है, तो ये तो बातचीत से भी हो सकती थी, उनको बातचीत से भी हटाया जा सकता था। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो जो किसान नेता है डल्लेवाल और पदेर, वो पंजाब के ही है ना। वो जब भगवंत मान बुलाता है, जब जाते हैं तो बात करते हैं, तो इतनी तो कोई खास बात नहीं थी कि उनको रात को इतनी फोर्स। कोई पंजाब का पुलिस स्टेशन नहीं, एक मुंशी और एक संतरी छोड़ा, सारे पंजाब की पुलिस वहां लगा दी। बताओ ये क्या बात है? पहले तो बोल रहे थे हरियाणा वाले बॉर्डर रोक रखा, हरियाणा वाले ने मिलिट्री से गोली चला रहे। अब तो किसी ने नहीं कुछ किया, अब तो सारा कुछ पंजाब पुलिस ही कर रही है ना, कोई दूसरा बंदा तो नहीं कर रहा। जगतार जी देखिए अंजना जी, बहुत से किसानों को एक सेकेंड, शंभू बॉर्डर पर दोनों तरफ से रास्ता खोल दिया गया है। 1 साल से, आपको बता दें, 1 साल से यहाँ पर रास्ता रुका हुआ था और ट्रैफिक जैम होने की वजह से यहाँ पर चूंकि तमाम किसान आंदोलन में थे, 13 फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे। 13 महीने से अमृतसर दिल्ली NH44 हाईवे पूरी तरह से बंद था और इसकी वजह से अब जाकर ये पंजाब पुलिस ने उसे हटा दिया है। लेकिन आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी। जगतार जी आप जवाब दीजिए। SKM का कहना है कि अब वो भी आंदोलन करेंगे, चंडीगढ़ की तरफ मार्च करेंगे
और मुझे याद है अभी लोकसभा चुनावों में मैंने देखा था किस तरह का प्रोटेस्ट जगह जगह किसान वहां पर कर रहे थे। इसके बाद अभय जी मैं आ रही हूं, जगतार जी, तमाम किसान अब और भी मतलब इसकी वजह से और वो अग्रेसिव होंगे ना। जो किसानों की डिमांड्स हैं हम उसके तो खिलाफ है ही नहीं, हम किसानों का समर्थन करते हैं, मांगों का समर्थन करते हैं। हमारा तो इतना है कि पंजाब में ये रास्ते ना रोके जाएं, पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान ना हो। हम केवल व्यापारी का बात नहीं कर रहे, छोटे दुकानदार को नुकसान हो, सभी को नुकसान हो रहा है। जो किसान, जो गांव के लोग हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। पंजाब के साथ तो ये मांगे है ही नहीं है। पंजाब के साथ, पंजाब सरकार के साथ टकराव तब होगा अगर हम किसी डिमांड का विरोध करेंगे। हम सारे तो सबका ये आकलन है कि लुधियाना के उपचुनाव की वजह से डर कर आपने ये काम किया है, ट्रेडर्स का आप पर दबाव था। देखो ऐसे कोई बात नहीं है, वहां पुलिस ऑफिसर्स ने जाकर किसानों से बात की है, आपने भी चलाया है, सभी चैनल्स वालों ने चलाया है, उनकी सहमति से उनको समझा बुझाकर बेनती कर कर गांव तक छोड़ने गए हैं। और जो किसान हिरासत में, जैसे कांग्रेस वाले कह रहे थे, ऐसे हिरासत में नहीं लिए। जो डिटेन किया है दो आदमियों को, डल्लेवाल साहब को मेडिकल केयर में रखा गया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उसका भी ख्याल रखा जाता है। अंजना जी पूरे आपके माध्यम से पूरे देश के किसानों से कहना चाहता हूं, क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार में, केजरीवाल साहब और मोदी सरकार में, भगवंत मान जी में? उन्होंने भी तो यही किया, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए, लहू लुहान कर दिया, शुभकरण के सिर में गोली मार दी। आप में और उनमें क्या अंतर रह गया? आपने भी उनकी पीठ पर वार किया, मीटिंग के बहाने बुलाकर बुलडोजर चला दिया। अरे उदाहरण देखिए, चन्नी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, चन्नी साहब ने कहा सारे परिणाम मैं भुगतूंगा, एक डंडा भी किसानों पर नहीं उठाया जाएगा। पर प्रधानमंत्री जी उस बात को लेकर नाराज भी हुए, हमने बाद में कन्विंस कराया, लेकिन हमने किसानों के खिलाफ निर्णय नहीं लिया। और ये भ्रांतियां मत पालिए कि किसान निर्णय नहीं लेता है। लखीमपुर खीरी में अगर किसानों को रोंद कर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में मारा, तो बैसाखियों पर लाकर खड़ी कर दी उनकी सरकार। उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत नहीं मिला। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा, अंजना जी कब बनाएंगे कृषि मंत्री जी कानून, समर्थन मूल्य का हक दीजिए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि गेहूं आपने 23% खरीदा, जो 0% खरीदी, चना सिर्फ 0.37% खरीदा, मसूर 14% खरीदी, कुसुम 0% खरीदी। फसल तो खरीदते नहीं है और दाम अलग तोड़ देते हैं। खुद सीएसीपी ने आरोप लगाया है जैसे इस बार गेहूं के दाम तोड़ दिए, गेहूं के दाम 500 रुपए नीचे आ गए क्योंकि इन्होंने 30 लाख मेट्रिक टन अनाज बाजार में उतार दिया। अरे क्या कसूर है किसानों का? उनकी आमदनी कहते रास्ते खोल दिए, अरे किसानों की आमदनी के रास्ते असल में बंद कर दिए आप पार्टी ने। एक अवसर था आपके पास कि आप किसानों से बात करते और दृढ़ता से आंदोलन में कूद जाते। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम समर्थन मूल्य का कानूनी हक किसान को दिला कर देंगे। ठीक है जगतार जी, इसका जवाब दीजिए। जगतार जी, इसके बाद टिल्लू साहब आ रहे हैं। जगतार जी, इसका एक जवाब आप दीजिए। क्या वजह है कि भगवंत मान को लगा कि अब मैं किसानों की नाराजगी मोल ले सकता हूं, क्योंकि उनको भी एहसास तो होगा आप लोगों को कि किसान इससे नाराज होंगे। आपने नाराजगी मोल ली है, या फिर आपको लगा कि ट्रेडर्स को खुश करना ज्यादा जरूरी था? ऐसी बात नहीं है, किसी को खुश करने की या किसी को नाराज करने की बात नहीं है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, इनके साथ इनके पाप धुल नहीं जाएंगे। मुझे इन्होंने बताया नहीं है कि कब इन्होंने किसानों की मांगे उठाई हैं पार्लियामेंट में। 99 सांसद हैं इनके। किसानों का कर्ज किसने माफ किया? के लिए मांग उठाई हो। किसानों के जमीन के अधिकार का कानून कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। किसानों की लूट की है पैडी की मार्केटिंग में, ये हमारे खिलाफ बोलते रहे। पंजाब की मंडियों में पंजाब के गोदाम जो क्लियर नहीं किए थे बीजेपी ने, जो पैडी की मार्केटिंग में एक्सप्लॉयटेशन हुआ फार्मर्स का, और ये कुशल कर ये बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। ये इनके आधे आंकड़े तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये कभी किसान हितैषी नहीं रहे। हमने कोई लाठी नहीं चलाई। भगवंत मान साहब किसानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। पंजाब सरकार किसान हितैषी सरकार है, फार्मर्स फ्रेंडली सरकार है। हमारा तो इतना है कि पंजाब में रास्ता ना रुके, पंजाब में रेल ना रुके। जो पंजाब का पिछले 2 साल में नुकसान हुआ है वो बीजेपी की वजह से हुआ है, किसान की वजह से नहीं हुआ। बीजेपी ने मांगे नहीं मानी, इनको बीजेपी का विरोध करना चाहिए। दुबे जी बताएं, इन्होंने आरडीएफ पंजाब का जो रोक रखा है उसके लिए कब आवाज उठाई है संसद में? ये तो बीजेपी के साथ
कोई अंजना जी, बोले अब आप पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो सुनिए अभय जी। अंजना जी इनसे पूछेगा एक उदाहरण दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने जो जमीन के अधिकार का कानून लेकर आई थी, 100 साल बाद किसानों को भूमि का अधिकार दिया, एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई थी मोदी सरकार। आप पार्टी ने मुंह खोला था उनके खिलाफ? नहीं। राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान से अपनी हुंकार भरी और घुटनों पर लाकर टेक दिया, उनको 3 अध्यादेश वापस लेने पड़े मोदी सरकार को। इनसे एक उदाहरण पूछिए, क्या सबसे पहले ये नहीं थे कृषि के क्रूर काले कानून का एक कानून केजरीवाल जी ने सबसे पहले पूरे देश में दिल्ली में अपने सदन में घोषणा करके नोटिफाई कराया? दिल्ली में कराया कि नहीं कराया, बताइए आप देश को। आप देश को जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए, आप देश को जवाब नहीं दे पाएंगे। जो आज आपने क्रूरता किसानों के साथ पंजाब में की है, भूलिए मत, पंजाब सबक सिखाएगा, पूरा देश सबक सिखाएगा। अरे आप शराब घोटाले के पाप को इस तरह से धोएंगे, किसानों पर बर्बरता से लाठीचार्ज करके, बुलडोजर चला के? यह अक्षम्य अपराध आपने किया है। और मोदी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप कानून बनाइए किसानों के समर्थन मूल्य का। किसान त्राहिमाम कर रहा है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे। धन्ना सेठ की कमाई 1600 करोड़ रुपए और किसान बेचारा 27 रुपए रोज कमा रहा है। प्रधानमंत्री जी, 64,000 करोड़ की लूट हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। आपने कहा था कि विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना, लगातार आप किसान नेताओं को भी थोड़ा बोलने दीजिए। रमनदीप जी, आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों को सुन लिया, क्या समझ में आ रहा है? जी आप मुझे एक दो जी ऐसा है कि जो भी हमारी ये जो राजनीति की जो भी हमारी पार्टियां हैं, वो आरोप और जो प्रत्यारोप होता है उसमें जो इशू होता है वो तो हो जाता है गोल। अब 2000 ये जब इलेक्शन था उसमें जो हमारे पीएम साहब थे, उसमें उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा और आते साल में स्वामीनाथन की जो हमारी रिपोर्ट है मैं उसको लागू करूँगा। ये है 2014 में। 2021 में ये जब आंदोलन पोस्टपोन हुआ दिल्ली का, उसके अंदर उन्होंने बोला कि एमएसपी की जो लॉ है उसकी एलमेका कमेटी, उसकी 40 मीटिंग्स हुई हैं और उसको 2.5 साल हो गए, तो उसका कुछ नहीं हुआ। जो हमारे सीएम साहब हैं पंजाब के, उन्होंने इलेक्शन से पहले उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी आपकी फसल जो भी मंडी में आएगी उसका एमएसपी हम इंश्योर करेंगे। इनके एक जो प्रीवियस थे जी, वो जो मंत्री, उन्होंने बोला कि आप वो जो हमारी लेके आओ गवर्नमेंट, और हम वो जो शाम तक हम आपको सारी एमएसपी दे देंगे। ना तो जो हमारे पीएम साहब हैं जो मोदी जी, ना उनका प्रॉमिस हुआ, ना जो हमारे सीएम साहब हैं ये जो भगवंत मान जी, ना उन्होंने किया। अब फार्मर्स के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? ना तो ठीक है, आपने तमाम बातें कही और जो आपकी शिकायतें वो भी रखी अन्नदाता के साथ, लेकिन पूरा देश खड़ा रहता है तमाम मुद्दों पर। इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।